वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवती सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है भक्ति वैभव के पाठ्यक्रम में, जिसमें हम 25वें सत्र में पहुंच चुके हैं और श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में हम लोग इसको जारी रखेंगे और देखते हैं अब तक हमने क्या क्या चर्चाएं की हैं। तो दूसरे स्कंद में जो पहला अध्याय था इसमें हमने चर्चा की पहला चरण, भगवत प्राप्ति का पहला चरण क्या है कि व्यक्ति भगवान के दर्शन नहीं कर पाता, साक्षात्कार नहीं कर पाता, लेकिन भगवान की कृपा को समझ सकता है अपने आसपास के वातावरण को देख के। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवत गीता के तात्पर्य में कि जो निर्विशेषवादी है वो पानी के स्वाद के द्वारा भी भगवान की कृपा को समझ सकता है, भगवान का अनुभव कर सकता है। तो इस प्रकार अपने आसपास जो भी प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं उसको विराट सृष्टि बोलते हैं। उसके द्वारा भगवान को देखना ये भगवत प्राप्ति का पहला सोपान है, जो पहले अध्याय में हमने चर्चा की। विराट पुरुष या विराट प्रकृति को देखना या विराट प्रकृति में भगवान को देखना, ठीक है, उनकी कृपा के माध्यम से या उनकी शक्तियों के माध्यम से। लेकिन दूसरे अध्याय में हमने देखा कि इसमें एक नई विधि बताई गई है जिसमें आप हृदय में परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे कि कई लोग बोलते हैं भगवान, प्रकृति ही भगवान है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि नहीं, इससे भी परे कुछ वस्तु है। भगवान प्रकृति से भी परे है, वो हमारे हृदय में है, हमको देखते हैं, सब कुछ देखते हैं और हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार वो फल देते हैं। तो परमात्मा रूप में भगवान हृदय में है। भगवान केवल सृष्टि में नहीं है बल्कि हमारे हृदय में भी है, जिनका कार्य है सब व्यवस्था को देखना और हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल देना, पाप या पुण्य निर्धारित करना। तो ये हो गया भगवान का परमात्मा रूप। लेकिन भक्तों के लिए भगवान अपने धाम में एक व्यक्तिगत रूप में भी है जिसमें वो भक्तों के साथ आनंद लेते हैं। ठीक है? तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि विराट रूप से आरंभ करके परमात्मा के बारे में बता के और धीरे धीरे भक्ति की ओर यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी हमें लाते हैं। तो अभी जो दूसरा अध्याय है उसमें परमात्मावाद की चर्चा की गई, यानी एक अष्टांग योगी की चर्चा की गई। अष्टांग योग और अष्टांग योगी की क्या गति होती है। और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि वास्तव में जो कर्म कांड है, यानी जो वेदों की सुंदर श्लोक हैं, उससे आकर्षित होकर लोग भोग में लग जाते हैं। लेकिन वास्तव में वेदों का उद्देश्य भोग करना नहीं बल्कि भोग से ऊपर उठना है और भोग को नियमित करना है। वेदों में कई जगह भोग के बारे में भी बताया गया कि इसको करने से इस श्लोक की प्राप्ति होगी, इसको करने से इस श्लोक की या इस देवता को प्रसन्न करने से ऐसा लाभ मिलेगा। लेकिन वो इसलिए है ताकि हम हमारा जो भोग की वृत्ति है उस पे संयम हो सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके। तो धीरे धीरे व्यक्ति को शुद्ध होना चाहिए और जो कर्म कांड है उससे ऊपर उठना चाहिए और अपने हृदय में जो परमात्मा है उसका निस्वार्थ भाव से ध्यान करना चाहिए। लेकिन वास्तव में जो परमात्मावाद है उसमें व्यक्ति भौतिक सुख नहीं चाहता, कर्म कांड से ऊपर है, लेकिन उसकी एक इच्छा बनी रहती है कि भगवान में या ब्रह्म में लीन होने की इच्छा बनी रहती है। और जो निर्विशेषवाद है उससे अच्छा है, क्योंकि दोनों की गति तो एक ही है, हमने चर्चा की थी।
कि निराकारवादी भी ब्रह्म में लीन होता है और जो परमात्मावादी है वो भी ब्रह्म में लीन होता है, लेकिन फिर भी भले ही दोनों की गति एक सी है, लेकिन फिर भी जो परमात्मावादी है उसको श्रेष्ठ माना जाता है। आप में से कोई बता सकता है परमात्मावादी को क्यों श्रेष्ठ बोला गया है, जबकि दोनों की गति तो एक जैसी है? निराकारवादी भी निराकार ब्रह्म में जाता है और परमात्मावादी भी निराकार ब्रह्म में जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ा इस अध्याय में। लेकिन फिर भी परमात्मावादी अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा क्यों है? जी हरे कृष्ण, धीरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो परमात्मावादी है वो भगवान के कम से कम साकार रूप को तो मानता है। जैसे भगवत गीता में 12वां अध्याय के 5वें श्लोक में हमने पढ़ा था कि जो क्लेश अधिक हो, मतलब जो निराकारवादी है उन्हें अधिक कष्ट या अधिक समय लगता है, अधिक उनको, जैसे हम निराकारवादी जैसे भगवान के रूप को नहीं मानते तो आज के समय में मतलब ये थोड़ा कठिन होता है। तो इसलिए वो, क्योंकि परमात्मावादी जो है वो भगवान के कम से कम रूप को तो मान रहे हैं, इसलिए श्रेष्ठ जो ओके ये जी मेरे जी। हिसाब से। जी जी। प्रभु जी ने एक रीजन दिया, एक कारण दिया कि क्योंकि उसको समय ज्यादा लग जाता है, इसीलिए। ये भी एक कारण है। अगर आप देखें, भक्ति की तुलना करें, उससे ज्यादा समय लगता है। लेकिन एक और मुख्य कारण है जो कि हमने चर्चा की, कोई बताना चाहे तो। ये भी एक कारण है, लेकिन मुख्य कारण क्या है कि एक परमात्मावादी श्रेष्ठ है निराकारवादी से, दोनों की गति एक है, लेकिन फिर भी एक चीज है जो निराकारवादी करता है और परमात्मावादी नहीं करता है, इसीलिए श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसी क्या चीज है, कोई बता सकते हैं? जी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ये ब्रह्मवादी भगवान को कुछ लाइट देखता है जिससे कुछ भी हासिल नहीं होती, बस जाना चाहता है, लीन होना चाहता है। परमात्मावादी कम से कम भगवान का दर्शन करता है और अपना उद्देश्य जानता है। आदान प्रदान नहीं करता, लेकिन अपना उद्देश्य जानता है और दर्शन कर पाता है भगवान। ये ओके। मतलब। प्रभु जी ने बोला दर्शन कर पाता है, लेकिन मुझे लगता है दर्शन तो निराकारवादी भी भगवान का करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो उसको श्रेष्ठ नहीं बनाती है, वो क्या है? हरे कृष्ण, अनंत रहमा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी मैं तो यही बोल रही थी कि वो लोग केवल उनके डांस में ध्यान लगाते हैं और वो उनको उनके कथा रूप को जानते तो हैं, जी जी। उस पर ध्यान लगाते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, देखो दोनों की गति एक सी है, लेकिन जो निराकारवादी है या जो मायावादी है, दोनों में अंतर है। ज्यादातर क्या होता है, निराकारवादी भगवान के साकार रूप को देखते तो हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको भी भौतिक मानते हैं, उसकी भी निंदा करते हैं, जो कि बहुत बड़ा अपराध है। इसीलिए हम देखते हैं जो असुर लोग हैं, असुर को भी भगवान के दर्शन होते हैं, लेकिन उसको क्या मिलता है लास्ट में? उसको उसको निराकार मुक्ति ही मिलती है, उसको ब्रह्म में लीन होना ही अच्छा लगता है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, उसको ब्रह्म में लीन कर देते हैं असुरों को। असुर को भगवान के दर्शन हुए, ऐसा नहीं है, परमात्मावादी को भी भगवान के दर्शन हुए, दोनों को होते हैं। और समय की बात है तो समय तो भक्ति योग में भी हम देखते हैं, किसी को करोड़ों जन्म लग जाते हैं, कोई अपराध हो गया है, कुछ हो गया। लेकिन मेन क्या है जो इन दोनों को अलग बनाती है, वो है एक व्यक्ति जो निराकारवादी हो कभी भी भगवान के सुंदर रूप की स्तुति नहीं करता, वो उसको भी साधारण मानता है, तुच्छ मानता है। लेकिन परमात्मावादी को पता है भगवान का रूप भौतिक नहीं है, भगवान का रूप सच्चिदानंद है, लेकिन फिर भी मुझे ब्रह्म ज्योति में लीन होना है। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। एक भगवान के रूप को नहीं मानता, दूसरा भगवान के रूप को मानता तो है, उस पर ध्यान भी करता है, उसकी स्तुति भी करता है, लेकिन उसको भगवान की सेवा नहीं करनी है। तो दोनों में अंतर है। और भक्त में क्या है, भक्ति में भगवान के रूप को भी मानता है, भगवान के नाम गुण लीला धाम, और उसमें एक चीज एक्स्ट्रा क्या है, भगवान की सेवा भी करनी है, जो कि परमात्मावादी से श्रेष्ठ है। दोनों भगवान के रूप को मानते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन भक्ति में क्या है, सेवा भाव है, परमात्मावाद में सेवा भाव नहीं। ठीक है, तो तीन चीजें हैं, भगवान को मानना,
भगवान के रूप को मानना और भगवान की सेवा करना, ये तीन स्तर है अलग अलग। तो ये था जो परमात्मावादी को श्रेष्ठ बनाती है। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं धीरे धीरे हम भगवान के विराट रूप से, कर्म कांड से धीरे धीरे परमात्मावाद की तरफ। तो हमने पढ़ा था कि दो प्रकार के योगी होते हैं, जैसे कि इसी अध्याय में चर्चा की गई थी 13वें 14वें श्लोक में। जो निरासक्त योगी है, आसक्त योगी है। जो आसक्त योगी है, क्योंकि वो भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सकता, उनका चिंतन नहीं कर सकता अपने हृदय में, तो वो भौतिक वस्तुओं को या भौतिक संसार को देख के भगवान का स्मरण कर सकता है। लेकिन जो निरासक्त योगी है, वो भगवान को परमात्मा रूप में ध्यान करके अपने हृदय में देख सकता है। उसके लिए अष्टांग योग की प्रक्रिया है। और उसके बाद हम देखते हैं अष्टांग योग का अभ्यास किस प्रकार करना है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में विस्तार से हमने चर्चा की। और अभी हम चर्चा करेंगे अष्टांग योगी की गति क्या होती है। तो अष्टांग योगी तुरंत भगवत धाम नहीं जाता, जैसे कि हमने पिछली बार भी पढ़ा था, और आज हम उस पर चर्चा करेंगे। अनेक अनेक लोकों से होता हुआ वो ब्रह्म ज्योति में जाता है। ऐसा जैसे भक्त होते हैं, भक्त तुरंत भगवत धाम जाते हैं। ठीक है? भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, 12वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ। यानी बिल्कुल भी देर नहीं करता, भगवान बोलते हैं मैं उसको तुरंत अपने धाम ले जाता है। अलग अलग देव लोकों से, अलग अलग ऋषि मुनियों के लोकों से होते हुए, ब्रह्म लोक से होते हुए, और फिर उसको ब्रह्म ज्योति में लीन होना होता है। तो तुरंत भगवत धाम नहीं जाता। ठीक है? तो इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से लोकों से होता हुआ वो ब्रह्म ज्योति में जाता है। उसको बोलते हैं क्रमिक मुक्ति। क्रमिक यानी धीरे धीरे, स्टेप वाइज। और अंत में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि एक और शॉर्टकट भी है। आपको इतना ज्यादा प्रतीक्षा करने की या अलग अलग चरणों से होकर जाने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में अगर कोई भगवान का नाम लेता है, भगवान की भक्ति करता है, भगवान की सेवा करता है, तो तुरंत ही भगवत धाम प्राप्त कर सकता है, जो कि ब्रह्म ब्रह्म लोक, सत्य लोक या ब्रह्म ज्योति से भी परे है। तो ऐसा अंत में सुखदेव गोस्वामी हमें बताएंगे। तो आज हम प्रयास करेंगे इसको पूरा करने का और इस पर चर्चा करने का। ठीक है? तो हम क्रमिक मुक्ति पढ़ लेते हैं, कौन कौन से लोग से एक अष्टांग योगी को जाना पड़ता है ब्रह्म में लीन होने के लिए। तो यहाँ से हम इसको जारी रखेंगे। योगेश्वराणाम गतिमाहुरंता बहिस्त्रिलोक्य पवनान्तरात्मना न कर्म विस्ताम गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधि पाचा। योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकवादी इस प्रकार मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते। तो ये हमने पिछली बार चर्चा किया था कि अष्टांग योग में अनेक प्रकार की सिद्धियां होती हैं। जैसे रूपा जी ने अपने तात्पर्य में बताया, 8 प्रकार की सिद्धियां जिनको अष्ट सिद्धियां कहा जाता है, उनके बल पे वो कहीं भी विचरण कर सकता है। अपने शरीर से बाहर निकल के, सूक्ष्म शरीर से वो कहीं भी विचरण कर सकता है। तो अभी क्या होता है, वैश्वानरं यति विहाय सा गतः शुषुम्यणया ब्रह्मपथेन शोचिसा विदुत्कल्पोऽथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम नृपशेषु मानम। जब योगी सर्वोच्च ब्रह्मलोक पहुंचने के लिए प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वहां सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक यानी वैश्वानर जाता है, जहां पर सारे कल्मशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वह भगवान से तदात्म के लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। तो हमने पढ़ा कि सबसे पहले अगर आप ऊपर की ओर तो सबसे पहले कौन सा लोक आएगा? सबसे पहले देवलोक आता है, देवताओं का लोक आता है।
और देवलोक में इंद्र, चंद्र, वरुण आदि देवता निवास करते हैं। और उससे भी ऊपर ध्रुव लोक है, जहाँ पे ध्रुव महाराज निवास करते हैं। तो इस प्रकार योगी वहां से जाता है और वो क्रमशः शुद्ध होता जाता है, क्रमशः शुद्ध होता जाता है। तो हमने पढ़ा था कि पिछली बार कि एक भक्त भी देवलोक से होता हुआ जाता है, लेकिन और एक अष्टांग योगी भी देवलोक से होता हुआ जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। एक में जो अष्टांग योगी है वो शुद्धिकरण के लिए अलग अलग लोकों से जाता है, लेकिन एक भक्त क्यों अलग अलग लोकों से जाता है? वैसे तुरंत उसको ज्यादा समय नहीं लगता, ऐसा नहीं है कि हर लोक में जाके रुकता है। वो वहां से होते हुए जाता है, क्यों? ताकि वो बाकियों को शुद्ध कर सके। देखो, अष्टांग योगी गया क्यों? ताकि वो स्वयं शुद्ध हो सके, देवी देवताओं के और अनेक संतों के, ऋषि मुनियों के दर्शन करके वो शुद्ध हो सके। लेकिन एक भक्त जाता है क्यों? ताकि वो बाकियों को शुद्ध कर सके। तो बाकी जो प्राणी है अलग अलग लोगों के, वो उसको लेके जो एक शुद्ध भक्त है उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उसके ऊपर वर्षा करते हैं, पुष्प की वर्षा करते हैं। ठीक है, आकाश पुष्पायते। तो इस प्रकार एक भक्त भी जाता है, उसका स्वागत होता है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कोई बहुत बड़ी परीक्षा दे के या कोई बहुत बड़ा ट्रॉफी जीत के, कोई मैच जीत के आते हैं, तो उनका स्वागत किया जाता है एयरपोर्ट में। लेकिन उससे भी बड़ा है, उससे भी श्रेष्ठ है एक भक्त बनना, भगवत धाम जाना, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो इसलिए उनका भी स्वागत होता है रास्ते में। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है, तद विश्वनाभिम प्रतिवर्त्य विष्णु अनीयसा विरजेनात्मक नैका नमस्कृतं ब्रह्म वेदामुपैति कल्पायुषो यत् विभूतरमन्ते। यह शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की कीली है, और यह विष्णु अर्थात गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार कर जाते हैं, और ऐसे लोग महर लोक को प्राप्त करता है, जहाँ भृगु तथा परिशुद्ध हो चुके महर्षि 4 अरब 30 करोड़ सौर वर्षों की आयु को भोगते हैं। यह लोग उन संतों द्वारा भी पूजित है जो अध्यात्म पद को प्राप्त हैं। अभी देखो, हमने पढ़ा था कि जो शिशुमार चक्र है वो क्षीरोदक्षाई विष्णु का लोक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा गोलोक चार्ट में। और क्षीरोदक्षाई विष्णु का जो लोक है, उसका जो केंद्र है, तो उनके केंद्र में अनेक अनेक लोक हैं। जैसे हम देखते हैं जो गर्भोदक्षाई विष्णु है, उनकी नाभि से जो कमल निकलता है, उस कमल के जो डंठल है उसमें अलग अलग लोक हैं। और ऊपर का भाग है पुष्प कमल, वहां पे ब्रह्म लोक है, वहां पे ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं। जो कमल का डंठल है उसमें अलग अलग लोक हैं। और धीरे धीरे जो अष्टांग योगी है हर लोक से होता हुआ, देवलोक के बाद कौन सा लोक आता है? उसके बाद सिद्ध लोक आते हैं, जहाँ पे सिद्ध पुरुष रहते हैं, महर लोक, चंद्र लोक, तप लोक, जहाँ पे बड़े बड़े तपस्वी, सप्त ऋषि इत्यादि निवास करते हैं। तो देवलोक से होने के बाद वो उस लोक की ओर जाता है। यथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरयुष्टधिष्ण्यम् यद्वे परार्थ्यं तदुपारमेष्ट्यम्। अभी क्या है, जब वो ऊपर के लोकों की ओर जाता है, तो वो देख पाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय, अर्थात ब्रह्मा के जीवन के अंत में, अनंत के मुख से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर क्षार होते हुए देखता है, और वहां शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा सत्यलोक के लिए प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्थ, अर्थात अगर आप इसको बोलेंगे तो ये होगा लगभग 15.8 ट्रिलियन सौर वर्ष आंकी जाती है। तो व्यक्ति क्या करता है, धीरे धीरे सत्यलोक की ओर जाता है। लेकिन सत्यलोक क्या है? सत्यलोक या ब्रह्मलोक, तो वहां पे भी प्रलय होता है, लेकिन बहुत समय बाद होता है। तो लगभग ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी दृष्टि से देखें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्रलय होगा ही नहीं। जैसे एक चींटी है, चींटी को लगता है कि मनुष्य अमर है। क्यों? क्योंकि चींटी का जीवन काल इतना छोटा है कि वो देख नहीं पाती किसी मनुष्य की मृत्यु होते हुए।
ऐसी जो हम प्राणी है या जो देवलोक है, देवता लोग हैं, उनके अनुसार अगर देखें तो ब्रह्मा जी की आयु बहुत ही अधिक है। तो जब योगी अलग अलग ग्रह से होता हुआ ब्रह्मलोक की ओर जाता है, तो ब्रह्मलोक में क्या होगा, समय फास्ट होगा, समय तीव्र होगा। वहां पे तो हर 100 वर्ष में वो विनाश को देख सकता है, या हर दिन हर क्षण वहां पे विनाश होता है। ब्रह्मा जी के हर कल्प में विनाश होता है। तो जब वो ब्रह्मलोक में जाता है, अगर वो एक दिन भी वहां रुकता है तो वो विनाश को देख सकता है नीचे के लोगों के। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक प्रलय होती है, एक महाप्रलय होती है, एक अर्ध प्रलय भी होती है। तो जो अर्ध प्रलय होती है या जो जो प्रलय होती है सिंपल, उसमें क्या होता है, हर जो चतुर्युग होते हैं उनके संधि में कभी कभी प्रलय होती है, उसको सूक्ष्म प्रलय बोला जाता है। अर्ध प्रलय होती है जब ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है। तो हर एक दिन में क्या होता है, प्रलय होती है, विनाश होता है, और एक दिन में सृष्टि होती है। तो कुल मिला के एक दिन और रात इतने में एक बार प्रलय होती है। उसके बाद जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हो जाते हैं, उसको महाप्रलय बोला जाता है। उसमें सारा जो ब्रह्मांड है वो नष्ट हो जाता है। तो अभी जो योगी है, क्योंकि ये ब्रह्मलोक तक पहुंचा है, तो ये कौन सी प्रलय देखेगा, ये महाप्रलय नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके लिए उसको 100 वर्ष तक रहना पड़ेगा। लेकिन कम से कम ये अर्ध प्रलय देख सकता है। ठीक है, इतना तो ये देख सकता है, क्योंकि हर रात को होगा। तो जो प्रलय हम अनेक अरबों साल बाद देख पाएंगे, अगर ब्रह्मलोक में कोई योगी पहुंच जाता है तो उसके लिए कोई नॉर्मल बात है, वो हर रात को देख सकता है ये चीज। ठीक। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि कोई अगर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक के पास पहुंच जाता है, तो क्या होता है, न यत् शोको न जरा न मृत्यु न तिर्न चाद्वेगिरिते कुतश्चित् यच्चित्ततोधा कृपया निदं विधाम दुरंत दुखा प्रभवानु दर्शना। तो सत्यलोक में न शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु। वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत ना होने से भौतिक जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि सत्यलोक में कोई शोक नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है। लेकिन ऊपर हमने पढ़ा, ऊपर के श्लोक में क्या बोला गया है, जो सत्यलोक के वासी है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोला गया है, सत्यलोक में जीवन की अवधि, वहां पे भी जीवन है, लेकिन वो इतना बड़ा है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे मृत्यु नहीं है। जैसे चींटी के हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति अमर है, ठीक है, वैसे ही साधारण व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो सत्यलोक ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे किसी भी प्रकार का मृत्यु नहीं है। लेकिन वहां पे एक चीज है, वहां पे बुढ़ापा नहीं है और ना ही वहां पे शोक है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो व्यक्ति रहते हैं सत्यलोक में, वहां पे ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो किससे बना है, बुद्धि तत्व से बना है। यानी वहां पे जो व्यक्ति रहते हैं वो स्थूल शरीर में नहीं रहते, वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। और सूक्ष्म शरीर में कभी भी बीमारी और बुढ़ापा नहीं आता है, ना ही उसमें मृत्यु आती। ठीक है, लेकिन फिर भी सूक्ष्म शरीर को त्यागना तो पड़ता ही है। तो शाश्वत शरीर नहीं है हमारा। लेकिन सूक्ष्म शरीर का एक लाभ है, उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होते। लेकिन अगर जब व्यक्ति के अंदर इच्छा होती है, तो उसके लिए उसको एक विशेष प्रकार का स्थूल शरीर दिया जाता है, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि निश्चित हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि सत्यलोक शाश्वत है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पिछले श्लोक में लिखा गया है कि सत्यलोक में जो जीव है उनकी भी अवधि है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। तो जो सत्यलोक के वासी है उनकी क्या स्थिति रहती है कि वो जब नीचे के लोगों की ओर देखते हैं तो उनको लगता है कि देखो, ये जो लोग हैं कितने मूर्ख हैं, इनका जीवन एक सेकंड का भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोग गधे की तरह प्रयास कर रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। यानी ये छोटे छोटे सुखों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि इनको नहीं पता कि इससे भी ऊपर अनेक लोक हैं, इससे भी ऊपर भगवत धाम है, जहाँ पे अनंत प्रकार के सुख है, जहाँ पे अनलिमिटेड सुख है, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे सुखों के पीछे भाग रहे हैं। तो वो जब ऊपर से देखते हैं तो उनको बहुत दया आती है, तो बहुत तरस आता है उनको। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जब इंद्र एक बार सुअर बन गए थे,
तो किस प्रकार वो अपने परिवार से आसक्त हो जाते हैं, और किस प्रकार वो जब गंदगी खाते हैं, मल खाते हैं, तो उनको लगता है कि ये सबसे अच्छा है। लेकिन जब आप मनुष्य की दृष्टि से देखेंगे, आपको लगेगा जानवर कितना बेकार है, कितना परिश्रम करता है एक मल खाने के लिए। लेकिन अगर वही चीज आप देवता की दृष्टि से देखेंगे, तो देवता लोग हम पे तरस खाते हैं, ये लोग कितने मूर्ख हैं। और वही अगर आप ब्रह्म लोक से देखेंगे, तो ब्रह्मा जी तरस खाते हैं बाकी जीवों पे। तो इस प्रकार चलता है। और यहाँ पे रूपा जी बोले कि वो ऐसा नहीं करते कि केवल दया करते हैं, वो चाहते हैं कि सब लोग भगवत धाम आए। इसके लिए वो कई बार भगवान की लीलाओं में भाग भी लेते हैं, ठीक है? इसलिए हम देखते हैं भगवान जब लीला करते हैं, अनेक जो देवता लोग हैं या जो ऊपर के लोगों के वासी हैं, वो सब आते हैं भगवान की लीला में साथ देने के लिए, क्योंकि वही वास्तव में दया है। दया मतलब ये नहीं है कि हमको बुरा लग गया किसी की परिस्थिति, दया मतलब उसको उस परिस्थिति से बाहर निकालना। जैसे प्रभुपाद जी ने हम पे दया की, वो अपना सब छोड़ के, वृंदावन धाम छोड़ के, या प्रभुपाद जी अपना जो ऐशो आराम का जीवन था, अपना व्यापार था, उसको छोड़ के उन्होंने हम पे दया की, भगवान के नाम का प्रचार कर। तो दया करना मतलब ऐसा नहीं है कि हम केवल बोलना, दया करना मतलब किसी का उद्धार करना, किसी का कल्याण करना, तो यही वास्तव में दया है। तो विशेषम प्रतिपद्य निर्भया स्तेनात्मना नल मूर्तिरत्वन् ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वायात्मनाखम ब्रह्मदात्मलिंगम। सत्यलोक पहुंचकर भक्त अपने सूक्ष्म शरीर से, मैंने आपको बताया था कि सत्यलोक में स्थूल शरीर नहीं होता है, ठीक है? वहां पे क्या होता है, सूक्ष्म शरीर होता है, अपने स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाता है। स्थूल शरीर जैसा, तो जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वास्तव में वो भी स्थूल शरीर जैसा ही है, लेकिन उसमें भी हाथ है, पैर है, सब चीज है, लेकिन वो भौतिक तत्वों से नहीं बना है। ऐसे हमारा आध्यात्मिक शरीर भी है, उसमें भी हाथ, पैर, आंख, नाक, कान सब है। ऐसा नहीं है कि वो ज्योति है, लेकिन वो भौतिक या स्थूल या सूक्ष्म तत्वों से नहीं बने। तो भौतिक या स्थूल शरीर जैसी सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाता है, और क्रमशः वहां भूमि, जल, अग्नि, तेज, वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में स्वर्गीय आकाश। अब स्वर्गीय आकाश क्या है, जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल स्काई। स्पिरिचुअल स्काई यानी आध्यात्मिक आकाश। तो आध्यात्मिक आकाश में सबसे जो पहला है वो क्या है, ब्रह्म ज्योति है। तो उसमें लीन हो जाता है, उसमें पहुंच जाता है। तो यहीं तक मैक्सिमम वो जा पाता है, ठीक है? भगवत धाम नहीं जा पाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे प्रोपा जी ने लिखा अपने तात्पर्य में, लेकिन ऐसे वो समझ नहीं आएगा। मैं आपको चार्ट में बताऊंगा कि किस प्रकार अलग अलग लेयर्स होती हैं। प्रोपा जी लिखते हैं और अपने तात्पर्य में, और आप गोलोक चार्ट में भी देखेंगे अनेक प्रकार की लेयर होती है ब्रह्मांड की, उसको पार करता हुआ ब्रह्म ज्योति तक पहुंचता है। तो यहाँ पे ऑनलाइन है गोलोक चार्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। और ये अनंत शेष है। यहाँ से जब प्रलय का समय आता है, तो अनंत के मुख से अग्नि निकलती है, जिससे सारे लोग भस्म हो जाते हैं। और जो योगी हैं, पहले से ही भूर लोग यानी पृथ्वी पर रहते हैं, और धीरे धीरे और देवताओं के लोग यानी स्वर्ग लोग इत्यादि को, उसके बाद महर लोग जहाँ पे अनेक ऋषि मुनि रहते हैं, वहां से धीरे धीरे सत्य लोग यानी ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंचते हैं। और जूम नहीं हो रहा है। तो ये है ब्रह्मा जी का लोक, सत्य लोक यहाँ पे लिखा हुआ है, पता नहीं आप देख पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे सत्य लोक है, ब्रह्मा जी का लोक। और इससे बाहर जो आवरण है, पता नहीं आप शायद नहीं दिख रहा है। हरे कृष्णा, अनंत माता जी, आपको दिख रहा है क्या? दिख रहा है प्रभु, क्लियर जी है। जी जी जी। एक बार मैं और इसको जूम करता हूँ अगर हुआ तो। हाँ, अभी ठीक है, अभी और अच्छा है। हाँ। जी प्रभु। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सत्यलोक, सत्यलोक या ब्रह्मलोक एक ही है।
कभी कभी लोगों को लगता है ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्म में लीन होना, वो नहीं। ब्रह्मलोक मतलब सत्यलोक, ब्रह्मा जी का लोक। ब्रह्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं। ब्रह्म का अर्थ भगवान भी होता है, ब्रह्मा जी भी होता है, ब्राह्मण भी होता है। जरूरी नहीं है ब्रह्म मतलब निराकार ब्रह्म। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे निराकार ज्योति है। जब आप इस भौतिक संसार को पार कर जाओगे, यहाँ पे लिखा है कृष्णास एफल्जेंस, यानी ब्रह्म ज्योति या निराकार ज्योति, जो कि भगवत धाम और भौतिक संसार के मध्य में है। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए आपको ब्रह्मांड के आवरणों को पार करना होता है। और ब्रह्मांड के जो आवरण है वो कौन कौन से हैं? भूमि है, जल है, अग्नि है, वायु है, और यहाँ पे आकाश है, मन बुद्धि अहंकार। इस सब जो परतें हैं इनको पार करके ही आप बाहर निकल के ही तभी आप ब्रह्म ज्योति में पहुंच पाते हैं। और ये जो परत है, इसमें से हर परत का जो आकार है वो पहली परत से 10 गुना होता है। यानी अगर अर्थ अर्थ का आकार अगर मान लो एक्स है, तो वाटर का कितना होगा? 10x। और जो फायर है उसका 100x, ऐसे करके 10 गुना बढ़ता जाता है हर लेयर। तो जो जितने भी ब्रह्मांड होते हैं सब, ये जो तत्व हैं, 8 तत्व इससे ढके हुए रहते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे आगे। इसमें प्रोपा जी भी अपने तात्पर्य में लिखते हैं इस बात को। ठीक है। घ्राणेन गन्धं, रसनेन वै रसं, रूपं च दृष्ट्या स्वसनं त्वचैव, श्रोत्रेण चोपेत्य नभो गुणत्वं, प्राणेन चाकुतिमुपैति योगी। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है। यथा सूंघने से सुगंधि को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान के कान के कंपनों तथा भौतिक कार्यकलापों से इंद्रियों को। तो जो अष्टांग योगी होते हैं, क्योंकि उनको ब्रह्म में लीन होना है, और जो निराकार ब्रह्म है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का रस नहीं है। ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे उनके जितने भी रस के विषय हैं, रस के विषय क्या होते हैं? चखना, स्पर्श करना, या जो आनंद के जितने भी विषय हैं, वो सबसे वंचित हो जाता है धीरे धीरे। और निराकार में वो लीन होने के लिए एकदम तत्पर हो जाता है या रेडी हो जाता है। सबूत सूक्ष्म इंद्रिय सन्निकर्षम, मनोमयम देवमयम विकार्यम, संसाद्य गत्या सहतेन याति, विज्ञान तत्व गुण सन्निरोध। इस प्रकार से भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुणों अर्थात रजो तथा तमो गुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है, और इस प्रकार वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त होता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत्व तत्व में विलीन हो जाता है, और वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं 2 प्रकार के सत्व हैं। तो एक हो गया साधारण सत्व या मिथ्या अहंकार, एक हो गया वासुदेव सत्व, यानी जिसको हम शुद्ध सत्व बोलते हैं, या सत्य अहंकार, जिसमें हम जानते हैं कि हम भगवान के दास हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं वासुदेव सत्व। तो भक्त के लिए ऐसा होता है। और जो निराकारवादी होता है, वो वो भी मिथ्या अहंकार को त्याग देता है, लेकिन वो भगवान का दास है ऐसा उसके मन में भावना नहीं आ पाती, क्योंकि उसको भगवान की सेवा करनी ही नहीं है वास्तव में। तो इस प्रकार वो भौतिक अहंकार को त्याग देता है, सारी उपाधियों को त्याग देता है, लेकिन भगवान के दास के रूप में अपने आप को स्वीकार नहीं करता। तो अभी हम देखेंगे कि सबसे जो अंतिम लेयर होती है, सबसे जो अंतिम आवरण होता है, वो मिथ्या अहंकार का ही होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर, और लास्ट में जो लेयर होती है वो मिथ्या अहंकार ही होती है। ठीक है। तो जो मिथ्या अहंकार है वो बहुत ही सूक्ष्म होता है, क्योंकि यहाँ पे जितना आप ऊपर जाएंगे उतना सूक्ष्म होते जाएंगे तत्व। सबसे जो स्थूल तत्व है वो क्या है? अर्थ, मिट्टी।
या जो आप देख पा रहे हैं, उसके बाद वाटर, फायर, अग्नि, वायु, आकाश, इस प्रकार धीरे धीरे स्थूल होता जाएगा, लेकिन इसका साइज बढ़ता जाता है, यानी इसको पार करना उतना ही कठिन है। तो कई बार हम लोग सोचते हैं हम लोग चार नियम का पालन कर रहे हैं तो हम शुद्ध भक्त हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि चार नियम का पालन करने से हमारा स्थूल शरीर शुद्ध होता है, लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसको अगर शुद्ध करना है तो भगवान का नाम, भगवान की सेवा करनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए फॉल्स ईगो नहीं जाती है। बहुत ही कठिन होता है फॉल्स ईगो को दूर करना, क्योंकि जो छोटा कचरा होता है, धूल होती है, उसको साफ करना कठिन होता है। जो बड़ा बड़ा कूड़ा होता है उसको तो हम हाथ से भी साफ कर देते हैं उठा के इधर उधर, लेकिन जो धूल है चिपकी हुई है छोटी छोटी, जो दिख भी नहीं रही है, उसको साफ, दिख ही नहीं रही है तो साफ करना तो दूर की बात है। ऐसी जो हमारा शरीर है जो पंच तत्वों से बना है उसको हम शुद्ध कर पाते हैं चार नियमों का पालन करके, लेकिन जो अंदर हमारा मिथ्या अहंकार है वो केवल भक्ति के द्वारा ही जाता है। भक्ति के द्वारा ही वो वास्तव में जाएगा। जब तक हम नहीं जान लेंगे कि हम भगवान के दास है, तब तक ये जो लेयर है ये हमें समझना होगा। सबसे बड़ी जो लेयर है, यानी सबसे कठिन जिसको पार करना है, वो फाल्स ईगो यानी मिथ्या अहंकार है। इसमें हमें अधिक परिश्रम करना होता है, इसीलिए हमें अधिक भक्ति करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो पांच लेयर है ये आसानी से पार हो जाती है, लेकिन जो सूक्ष्म है, जो दिख नहीं रहा है, उसका शुद्धिकरण भगवान ही कर सकते हैं। तो इसलिए हमें भक्ति करनी है भगवान की, ताकि हम फॉल्स ईगो को भी पार करके भगवान की शुद्ध सेवा कर सकें और वसुदेव सत्व में अपने आप को स्थापित कर सकें। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं कि किस प्रकार भगवान का नाम लेके हम वसुदेव सत्व परिस्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो वही वही एक उपाय है केवल मिथ्या अहंकार से बचने का। देखो, अहंकार मुक्त होना अहंकार को त्यागने का उपाय नहीं है, बल्कि वसुदेव सत्व यानी सत्य अहंकार को ग्रहण करने से मिथ्या अहंकार अपने आप चले जाएगा, वो अधिक आसान है। तो ये यहाँ पे बताते हैं कि किस प्रकार अपनी जो भक्ति लता बीज है, सबके हृदय में भगवान की भक्ति है छुपी हुई है, उसको, उस बीज को हमें अंकुरित करना है। उसके लिए अलग अलग चरण यहाँ पे बताया गया है। भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए और भक्तों की निंदा से बचना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी जो भक्ति लता बीज है उसका नाश हो जाता है। तो चैतन्य चरितामृत से यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे हृदय में जो बुराई है, खरपतवार है, जो मिथ्या अहंकार है, उसको हटा के ही भक्ति लता बीज आगे बढ़ती है। क्योंकि जब तक खरपतवार रहेगा, मिथ्या अहंकार रहेगा, तो तब तक भक्ति लता बीज नहीं बढ़ पाएगी। तो जो भी हम पोषण देंगे सब खरपतवार ले लेगा। जो भी आप साधना कर रहे हैं, अगर आप अपराध करते रहेंगे या हमारे अंदर अगर मिथ्या अहंकार है, तो उसी में चले जाएगा सारा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, और चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं चैतन्य चरितामृत में कि अगर कोई करोड़ों जन्म भी नाम लेता है तो भी वो भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता अगर वो अपराध करता है भक्तों के प्रति। ठीक है? तो ये सब, इस सब को हमें ध्यान देना है। जो खरपतवार है, जो भौतिक भोग है, जो मिथ्या अहंकार है, इन सब से बचना होगा। अपनी भक्ति लता बीज को पानी देना है, तो वो क्या है, अपराध से बचना होगा। तेनात्मनात्मानमुपैति शांतम आनंदमानंदमयोगसाने एतां गतिं भागवतीं गतो या स वै पुनर्नेया विसज्जतेङ्गा। केवल विशुद्ध आत्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में परिपूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ प्राप्त कर सकती है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें कभी भी लौटकर नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो यहाँ पे प्रोपा जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो गतिम भागवतीम यहाँ पे अष्टांग योगी के लिए नहीं है, क्योंकि वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं करते, वो ब्रह्म ज्योति तक ही उनकी स्थिति रहती है। लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, लेकिन अगर यदि कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है, अगर कोई व्यक्ति भगवत धाम चले जाता है, तो वो कभी भी भौतिक संसार में नहीं लौटता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति निराकार ज्योति में पहुंच जाता है, वो
वो भी भौतिक संसार को नहीं प्राप्त करेगा, लेकिन उसके भौतिक संसार में पतन होने के चांस ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप है कुछ ना कुछ करते रहना, आनंदमय अभ्यासात, कुछ ना कुछ करते रहना। तो जब कोई जीवात्मा ब्रह्म ज्योति में जाती है, क्योंकि वहां पे कोई भी गतिविधि नहीं है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो उसके पतन के चांस रहते हैं। वो दोबारा से भौतिक संसार में आ सकती है, जल्दी आ सकती है। लेकिन एक व्यक्ति जो भगवत धाम गया, वहां पे सब चीज है, वहां पे आनंद ही आनंद है। ये आनंद की कोई सीमा नहीं है वहां। वहां पे भगवान है, भगवान के मित्र है, भगवान का परिवार है, हमारा अपना परिवार है, आध्यात्मिक परिवार है। तो वहां से कोई भी जीवात्मा नहीं आना चाहेगी। तो इसीलिए उसके पतन के जो चांस है बहुत ही ना के बराबर रहते हैं। लेकिन वही जो व्यक्ति ब्रह्म ज्योति में रहता है, उसके ठीक है, वो भी रह सकता है जितनी देर वो रहना चाहे, ऐसा नहीं हो परम गति नहीं है, वो भी परम गति है, लेकिन वहां से उसके पतन के चांस है। ठीक है। तो यहाँ पे यही सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि एताम गतिम भागवतिम गतो यह, जो व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है, सवे पुनर्नेह विसर्जतेंगः, वो दोबारा से इस भौतिक संसार में नहीं आता है। और ऐसा नहीं है कि भागवतम में ऐसा बोला गया है। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, उसमें भी भगवान बोल रहे हैं, आ ब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन माम पेते तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो व्यक्ति मेरे पास आएगा, उसका दोबारा से जन्म नहीं होता। अव्यक्त अक्षर इत्युक्तस्तम आहुर परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम। जो उसको प्राप्त करके कोई व्यक्ति दोबारा नहीं आता, वो ऐसा मेरा धाम है, यम प्राप्य न निवर्तन। यद, और दूसरे श्लोक में भी भगवान बोलते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम। ऐसा अनेक बार भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि जहाँ पे जाके जीवात्मा कभी वापस नहीं आती है। क्यों आएगी? आपको सब चीज मिल रहा है, तो क्यों वापस आएगी? तो इसीलिए आ सकती है अगर उसकी इच्छा होती है, लेकिन ऐसी इच्छा भगवत धाम में आना बहुत ही कठिन है। लेकिन हाँ, अगर ब्रह्म ज्योति में है, उसके अंदर वो इच्छा आ सकती है कभी भी भौतिक संसार में आने की। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इस पे विशेष बल देते हैं, गतिम भागवती। ये निर्विशेषवादी के लिए नहीं है, क्योंकि निर्विशेषवादी के चांस रहते हैं हमेशा। गतिम भागवतीम यानी भगवान के भक्तों के लिए ऐसा बोला गया है कि वो लोग दोबारा से नहीं आते हैं। और यहाँ पे वही श्लोक जो हमने इनकी चर्चा की, भगवत गीता में अनेक बार ऐसा भगवान बोल रहे, मोक्ष शिष्यामि मां शुचम, मैं उसको मोक्ष प्रदान करता हूँ। इस प्रकार यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ओके, तो अगले श्लोक में क्या कहा गया है? एते श्रुति ते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह तुष्टा आराधितो भगवान वासुदेव। अभी देखो, अभी तक निराकार ब्रह्म की चर्चा थी, अभी किसकी चर्चा आ गई? अभी भक्ति की, भगवान की। क्या यहाँ पे वासुदेव का नाम आ गया? तो अभी कहाँ आ रहे हैं धीरे धीरे? परमात्मा वाद से हम ऊपर भक्ति की ओर आ रहे हैं। तभी यहाँ पे भगवान के धाम की चर्चा हुई, और तभी यहाँ पे भगवान के नाम की भी चर्चा हुई। तो अब जो सुखदेव गोस्वामी है, धीरे धीरे हमें परमात्मावाद से भक्ति की ओर ला रहे हैं। ये महाराज परीक्षित, आप इतना जान ले कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है, वो वेदों के कथन के अनुसार है, वही नित्य है, वही सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वो ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। तो हमें पता है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, या सृष्टि से पूर्व उन्होंने क्या की? तपस्या की। और भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनको सृष्टि का ज्ञान देते हैं। तो वही ज्ञान यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं, किसको? परीक्षित महाराज को। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? कि हमें जो भी ज्ञान है गुरु परंपरा में होना चाहिए। यहाँ पे प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि गुरु परंपरा के अनुसार ही हमें बताना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है सुखदेव गोस्वामी कुछ अपने मन से बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया, वही ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ। तो गुरु शिष्य परंपरा का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि दो प्रकार से यहाँ पे चर्चा हुई भगवत प्राप्ति की, या जो भौतिक संसार है उससे बाहर निकलने की। एक हुआ कर्मिक विधि, जो कि अष्टांग योगी के लिए है, धीरे धीरे वो शुद्ध होता है, धीरे धीरे अलग अलग लोकों से जाता हुआ
वो भगवान को प्राप्त करता है, और भगवान में भी वो किसको प्राप्त करता है, वो निराकार ब्रह्म को प्राप्त करता है। लेकिन वही दूसरी ओर भगवान का भक्त है, वो सीधे तुरंत ही भगवान को प्राप्त करता है। उसको सद्यः युक्ति बोला गया है यहाँ पे प्रभुपाद जी द्वारा। और जो अभी हमने चर्चा की इस अध्याय में, उसको बोला गया है क्रम युक्ति या क्रम मुक्ति या क्रमिक मुक्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं, नह्यतोऽन्यः शिवः पंथा विशता संसृता विहा वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवे। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकारी साधन नहीं है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वास्तव में अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो पहले से ही मुक्त पथ पर स्थित हो जाता है। उसको किसी भी प्रकार का योग करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का जो भक्त है वो पहले से ही मुक्त आत्मा है। ऐसा हम अनेक जगह पे पाते हैं। माम च यो विचारेण भक्ति योगिन सेवते सा गुणा संतीते ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो पहले ही ब्रह्मभूत अवस्था पे है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। भगवान बोलते हैं अगर ब्रह्मभूत अवस्था में कोई व्यक्ति है, तो वो ऐसा व्यक्ति भी मेरी भक्ति करके आनंद प्राप्त कर सकता है। और न केवल भगवत गीता में, हमने पहले के अध्याय में भी पढ़ा, आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथ अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरे। भगवान के गुण नाम रूप लीला इतने सुंदर है कि कोई मुक्त आत्मा या कोई निराकार में अगर लीन भी हो गया या कोई ब्रह्म के स्तर पर है, तो वो व्यक्ति भी भगवान के नाम रूप गुण लीला से आकर्षित हो जाता है। लेकिन इसका उल्टा कभी नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि भगवान का भक्त सोचता होगा अरे हम कहाँ फंस गए, इससे अच्छा तो निराकार ब्रह्म है। ऐसा कभी भी उसके मन में नहीं आएगा। भगवान की भक्ति में इतना आनंद है, इतना सुख है कि कोई भी व्यक्ति निराकार को नहीं चाहेगा। कृष्ण भक्ति होए आनंद निर सिंधु कोटि ब्रह्म सुख नहीं तार एक बिंदु। करोड़ों ब्रह्म सुख भी भगवान का जो भक्ति का आनंद है उसका एक बूंद भी नहीं है। तो यहाँ पे यही बात कौन बोल रहा है? यही बात यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं। तो यही यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अनेक भगवत गीता से कोट किया है। और भगवत गीता में भी बताया गया है कि किस प्रकार जो भक्ति हो गया वो सबसे श्रेष्ठ है। जैसे यहाँ पे छठे अध्याय का भी श्लोक कहा गया है, योगी नाम अभी सर्वेशाम मत गति अंतरात्मना। तो योगियों में सबसे श्रेष्ठ वही है जो श्रद्धावान भजते हैं, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करता है। भगवान ब्रह्म का आचार्य तिरन्वीक्ष मनीषया तद्वयावस्था कूटस्थो रतिरात्मन यतो भवे। महापुरुष ब्रह्मा ने अत्यंत मनोयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति संवीक्षा कर लेने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण ही धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है। तो जो भक्ति है उसको पंचम पुरुषार्थ कहा गया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यानी धर्म से भी ऊपर परो धर्म है। सवै पुंसा परो धर्म यथो भक्ति अधोक्षज। भगवान की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। जो अष्टांग योग या निर्विशेषवाद, निराकारवाद, मायावाद तो बहुत ही गलत है। निर्विशेषवाद, निराकारवाद, परमात्मावाद, ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, इन सबसे परे है भक्ति योग। और ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा देखो बार बार सुखदेव गोस्वामी यही बोल रहे हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है। तो ब्रह्मा जी वेदों के सबसे बड़े विद्वान हैं। इसीलिए कभी कभी हम वेदों को ब्रह्म वेद भी बोलते हैं, ब्रह्म वेद। क्योंकि वेद वास्तव में ब्रह्मा जी ने ही सबसे पहले स्वीकार किए। तो सबसे जो पहले स्टूडेंट है वो ब्रह्मा जी ही है। उनसे अच्छी तरह से कोई नहीं जानता वेदों को। और भगवान ने स्वयं उनको ज्ञान दिया है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। तो भगवान ने स्वयं उनको ज्ञान दिया है। और हम देखते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो भी किसने निष्कर्ष निकाला? वो भी ब्रह्मा जी का ही निष्कर्ष है। इति षोडशक नाम नाम कलि कल्मषनाशनम।
न था परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ब्रह्मा जी बोले मैंने सारे वेद छान मारे, लेकिन कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा कोई भी उपाय नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे आचार्यों ने बोला आप हरे कृष्ण महामंत्र करो। हमारे आचार्यों ने बोला, लेकिन वो क्यों बोला? क्योंकि ब्रह्मा जी ने बोला है। इसीलिए हमें प्रामाणिक गुरु परंपरा को फॉलो करना चाहिए, उसका अनुसरण करना चाहिए। कई बाबा लोग ऐसे हैं, आप समझ जाए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो बोलते हैं कोई भी नाम लो आप, सब बराबर है। वो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, या चंद फॉलोवर के लिए ऐसा बोल देते हैं कि जो भी नाम आप कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, करते रहो, सब एक ही है। ऐसा नहीं है। ठीक है, सुनने में अच्छा लगता है कि बाबा कितने दयालु हैं, सब किसी को निंदा नहीं करते, लेकिन जो शास्त्र बताते हैं हमें वो करना चाहिए। जो सुखदेव गोस्वामी, जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, जो हमारे आचार्य बता रहे हैं, हमारे आचार्य ऐसा नहीं बोले आप कोई भी नाम दो। और जो दूसरा नाम अपराध है वो यही है, दूसरा नाम अपराध है कि सब नामों को भगवान के तुल्य समझना या उनसे इंडिपेंडेंट समझना, उनसे स्वतंत्र समझना या उनके समान समझना, दोनों नाम अपराध है। ऐसा बोलना कि सारे नाम बराबर है, कोई भी नाम लो, किसी भी देवता का नाम लो, तो दूसरा ही नाम अपराध हो गया। और भगवत नाम में भी, भगवान नारायण के नाम में, भगवान कृष्ण के नाम में भी सब नाम बराबर हैं, सब नामों में शक्ति है। लेकिन सबसे शक्तिशाली जो मंत्र है वो कृष्ण ही है। और ऐसा हमारा नहीं है, ऐसा वेदों का कथन है, ऐसा पुराणों का कथन है, ऐसा शास्त्रों का कथन है। अब भगवान शिव स्वयं बोलते हैं क्या, कि जो राम नाम है वो सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराण। जो राम नाम है वो हजार नामों के बराबर है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि हर नाम बराबर है? और वही शास्त्र बोल रहे हैं कि तीन राम नाम एक कृष्ण नाम के बराबर है। तो कृष्ण नाम सबसे शक्तिशाली है और हरे कृष्णा महामंत्र सबसे शक्तिशाली है। ये शास्त्रों का ही मर्म है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा बोलता है कि कोई भी नाम लो सब बराबर है, तो हमें ध्यान देना होगा, ऐसे लोगों से बचना होगा। ठीक है, हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन हम जो सिद्धांत है हमें उसको रखना होगा। उस मामले में हमें झूठे फॉलोवर बढ़ाने के लिए हम सिद्धांत नहीं चेंज कर सकते, या किसी की प्रशंसा करने के लिए। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास आता है तो बोलता है कि मुझे शुगर है, लेकिन क्या मैं मिठाई खा सकता हूँ? अब डॉक्टर के पास दो उपाय है, या तो वो बोले नहीं, लेकिन उसको, डॉक्टर को डर लगेगा कि कहीं मेरा कस्टमर कम ना हो जाए। लेकिन कस्टमर कम हो जाए अच्छा है, लेकिन कस्टमर बच तो जाएगा कम से कम। तो जो डॉक्टर अगर झूठी तारीफ करेगा, ठीक है आप खा सकते हो शुगर, कुछ नहीं होगा, तो अल्टीमेटली पेशेंट मर जाएगा। डॉक्टर को पैसे भी मिल जाएंगे, डॉक्टर के फॉलोअर भी बढ़ जाएंगे, लेकिन पेशेंट मर जाएगा। तो इसीलिए डॉक्टर को सच बोलना पड़ेगा, भले ही पेशेंट दोबारा ना आए उसके पास, लेकिन डॉक्टर को सच बोलना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे आचार्य हैं, उन्होंने सच बोला है, सब नाम बराबर नहीं है। है ना? भगवान कृष्ण का नाम ही कलयुग में एकमात्र उपाय है। ऐसा हमारे आचार्य नहीं, ऐसा ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं, ऐसा सुखदेव गोस्वामी भी बोल रहे हैं। कलो दोष निधेर राजन अस्ति को महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य। केवल कृष्ण के कीर्तन से ही कलयुग का उद्धार हो, कलयुग में जीवों का उद्धार हो सके। भले ही कलयुग में अनेक दोष, ऐसे नहीं बोला कि आप कोई भी नाम लो आपका उद्धार हो जाएगा। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ। तो ऐसे लोग आजकल पॉपुलर हैं, बट हमें देखना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना चाहिए। हमें सिद्धांत जब तक पता नहीं होगा हमें सब अच्छा ही लगता है, लेकिन एक बार हम आचार्य को पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षिता स्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्धयादिभिर्दृष्टा लक्षणैर्मापक्यैः। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है। यह तथ्य हमारे देखने से तथा बुद्धि से सहायता लेने पर अनुभूतियां परिकल्पित होता है। तो यहाँ पे कहा गया है स्वात्मना हरि। तो भगवान है सबके हृदय में, लेकिन परमात्मा रूप में है। कई बार लोग बोलते हैं आत्मा परमात्मा एक ही है। ऐसा नहीं है, भगवान भी है और आत्मा भी है, दोनों है हमारे हृदय में, दोनों अलग अलग है। और ऐसा किसी व्यक्ति में थोड़ी भी बुद्धि होगी तो वो जान जाएगा कि परमात्मा और आत्मा एक नहीं है, दोनों अलग है। दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि भगवत गीता में बिल्कुल बोला है
भगवान से जब पूछा अर्जुन ने क्षेत्रज्ञ क्या है, क्षेत्र क्या है, तो भगवान क्या बोलते हैं अगले श्लोक में, क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो भगवान बोलते क्षेत्रज्ञम चापि माम विधि, मैं भी, माम क्षेत्रज्ञम चापि चा अपि, यानी मैं भी एक क्षेत्रज्ञ हूँ। मैं भी मतलब क्या है, एक और क्षेत्रज्ञ है, वो कौन है, आत्मा, और दूसरा क्षेत्रज्ञ क्या है, परमात्मा। तो भगवत गीता से ये चीज क्लियर हो जाती है कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग है, एक नहीं है दोनों। और यहाँ पे भी श्रीमद् भागवतम में तो बोला ही है स्वात्मना, यानी आत्मा के साथ परमात्मा है, ऐसा नहीं है दोनों एक ही है। तो हमें ध्यान से इस चीज को समझना हो। तो आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव में है, परमात्मा रूप में सबके हृदय में है। तो उनको हमें, तो यहाँ पे क्यों बोला गया ऐसा, क्योंकि जो परमात्मावादी है उनको लगता है कि परमात्मा अलग है, जो भगवान कृष्ण है वो तो अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो भगवान कृष्ण है वही परमात्मा रूप में सबके हृदय में है। इसीलिए हमें क्या करनी चाहिए, अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो वास्तव में वो परमात्मा के ध्यान से भी बढ़कर है, क्योंकि वही कृष्ण अनेक हृदय में परमात्मा रूप में है। तो ऐसा नहीं है अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम परमात्मा को निग्लेक्ट कर रहे हैं। नहीं, अगर कोई व्यक्ति भक्ति योग कर रहा है तो वो अष्टांग योग भी कर रहा है, क्योंकि भक्ति योग में सारे योग है। क्यों? क्योंकि अष्टांग योग में कौन है, परमात्मा है, परमात्मा भगवान कृष्ण का ही विस्तार है। तो इसलिए अगर कोई भक्ति कर रहा है तो वास्तव में परमात्मा का ध्यान अपने आप हो जा रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण ही परमात्मा है। तो अष्टांग योग अपने आप हो जा रहा है उसको। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अष्टांग योग से भी ऊपर कोई चीज है, वो है भक्ति योग, क्योंकि उसमें अष्टांग योग अपने आप हो जाता है, क्योंकि वही कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा रूप में है। ये बात भक्त को पता है, लेकिन हो सकता है जो परमात्मावादी हो, अष्टांग योगी हो, उसको ये बात पता ना हो। उसको केवल इतना ही पता हो कि हाँ भगवान परमात्मा रूप में है, उनके चार हाथ हैं, चतुर्भुज विष्णु रूप में है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो भगवान कृष्ण का ही एक अंश है। ठीक है, यहाँ पे बोला है अंश है तो प्रभुपा जी भी यही बात बोल रहे हैं यहाँ पे। इस प्रकार यहाँ पे बोला गया कि अलग अलग प्रकार से हम भगवान कृष्ण की सेवा कर सकते हैं। तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। अतः है, तो कंक्लूजन क्या निकला, देखो कृष्ण ही परमात्मा रूप में है, तो इससे हमें क्या सीखना है, अभी क्या करना है। अतएव यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य सर्वत्र सदैव भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। तो अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो परमात्मा का ध्यान भी हो जाता है, उसमें अपने आप हो जाता है सब। उसमें सारे देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ही सबके मूल है। अहम आदि ही देवानाम, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक, मैं ही वास्तव में देवताओं का आदि हूँ, मैं ही देवताओं का आदि हूँ, मेरे से ही देवी देवता आते हैं। पश्यामि देवांस तब देव देह, भगवान का जो विराट स्वरूप है उसमें सारे देवी देवता हैं, सम्मिलित हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो उसको सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो भक्ति योगी है उसको वेद पढ़ने का, दान करने का, पुण्य करने का, तपस्या करने का सारे लाभ उसको भक्ति योग के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें छोटे छोटे चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो जो भी हमारे लिए श्रेष्ठ होगा भगवान उसको अपने आप देंगे, जो हमारे लिए श्रेष्ठ नहीं होगा भगवान उसको छीन लेंगे। तो इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, और जितने भी भक्ति के अंग हैं उसमें भाग लेना चाहिए। चा चा का यहाँ पे रूपा जी बोले, चा क्यों लिखा है, श्रोतव्य कीर्तितव्य चा। चा मतलब अन्य जो भक्ति के अंग है वो भी इसमें है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम सब इसमें आ जाते हैं। इसीलिए उसको चा कह के संबोधित किया गया। यहाँ पे कृपा जी बोलेंगे अंत में चा क्यों यहाँ पे लिखा गया। चा शब्द भक्तियों की अन्य विधियों को सम्मिलित करता है, जैसा कि ऊपर वर्णित है। तो इस प्रकार यहाँ पे बोला गया है, पिबन्ति ये भगवतात्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोदुघान्तिकम।
जो लोग भक्तों को अनंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वह भौतिक भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों से भगवत धाम वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पे तत्चरण, ये भगवान के जो चरण कमलों में आश्रय ले लेते हैं, उनका क्या होता है, पुनन्ति ते विषय विदूषित आश्रयम। जो भौतिक विषय है जो हमें दूषित करते हैं, उससे शुद्ध हो जाता है व्यक्ति उनकी नाम कथा सुन के, उनका नाम लेने से, उनकी कथा सुनने से। तो ये भक्ति योग का लाभ है। तो यहाँ पे बोला गया कि हम लोग क्या क्या नहीं करते अपने कल्याण के लिए। प्रोपा जी बोलते हैं हम लोग अनेक सामग्री इकट्ठा करते हैं, अन्न, दूध, फल, लकड़ी, पत्थर, चीनी, रेशम, अनेक बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, है ना, बड़े बड़े इस्पात उद्योग। प्रोपा जी बोल रहे हैं इन सब की आवश्यकता नहीं है, ये सब व्यर्थ हो जाएंगे अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति मृत है, मृत देह को कितना भी आप आभूषण से सजा लो, उसका कोई लाभ नहीं है। वैसे ये भगवान की भक्ति नहीं है तो ये सब भौतिक चीजें इकट्ठा करके, भौतिक समृद्धि इकट्ठा करके कोई लाभ नहीं है अगर हम ऐसी ये शरीर त्याग देते हैं बिना भगवान की भक्ति के। तो मुर्दे को कितना भी गहना पहना लो, उसका कोई लाभ नहीं है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन में ठीक है, हमें जितनी आवश्यकता है उतना हमें चाहिए इकट्ठा करना। अपनी आवश्यकता से ज्यादा अगर है तो उसको दान करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और इस प्रकार भगवान की भक्ति को जीवन का आधार मानते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है। एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, अभी हमको पता लग गया धीरे धीरे भक्ति होगी सब कुछ। एक जगह पे ब्रह्मा जी को भगवान कह के संबोधित किया गया, बस उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि कई लोग बोलते हैं सब भगवान है, जैसे यहाँ पे बोला गया भगवान ब्रह्मा। तो यहाँ पे भगवान यानी ब्रह्म, वेद, है ना। यहाँ पे बोला गया कि महापुरुष ब्रह्मा, ब्रह्मा ने वेदों को पढ़ के ये निष्कर्ष निकाला कि भगवान की भक्ति ही सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे ब्रह्मा को भगवान कह के संबोधित किया गया, प्रभुपाद जी उसको लिख रहे हैं महापुरुष। जबकि हमें पता है भगवान किसको बोला जाता है, भगवान नारायण को बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान कई बार भगवान के भक्तों को भी बोला जाता है। हमें वो वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, हमें उससे बचना चाहिए। शास्त्रों में कहीं कहीं पे यूज हुआ है, क्यों, वो भी मैं आपको प्रमाण दूंगा। क्योंकि हम लोग अगर पूरा नहीं पढ़ते तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। जब तक पूरा ज्ञान नहीं होता हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है सब भगवान है, देखो या तो नारद मुनि को भगवान बोला है, देखो यहाँ तो ब्रह्मा जी को भगवान बोला है, तो सब भगवान है, सब भगवान है, आप भी भगवान है, हम भी भगवान हैं। ये भी एक प्रकार का मायावाद है। लेकिन हमें जानना चाहिए भगवान का जो वास्तविक अर्थ है, वास्तव में भगवान शब्द केवल भगवान हरि के लिए या भगवान कृष्ण के लिए या नारायण के लिए ही प्रयोग होता है। क्योंकि भगवान का अर्थ क्या है, जिसके अंदर छह ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में शाश्वत रूप से। अभी देखो भक्त को भी कभी कभी भगवान बोला जाता है, क्यों, क्योंकि जो भक्त है उसके अंदर भी वो ऐश्वर्य आ जाते हैं। भगवान की भक्ति अगर कोई करता है तो उसके अंदर भी सारे गुण आ जाते हैं। लेकिन गुणात्मक रूप से भले तो समान हो, लेकिन मात्रात्मक रूप से दोनों में अंतर रहता है। भक्त भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन भगवान का जो सच्चिदानंद है वो बहुत ही बड़ा है हमारे सच्चिदानंद से। तो इसलिए कभी कभी दोनों को भगवान बोला जाता है, लेकिन वास्तव में भगवान शब्द सबसे परफेक्टली जिसके लिए बोला जाएगा वो भगवान हरि ही है। अब आप बोलोगे आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, यहाँ पे तो लेकिन ब्रह्मा जी को बोला है, हम कैसे मान ले आपकी बात। ठीक है, आप मेरी बात ना माने, लेकिन आपको शास्त्रों की बात माननी पड़ेगी। जहाँ पे शास्त्र बोल रहे हैं कि जो भगवान शब्द है केवल नारायण के लिए है, अगर कहीं अन्य जगह पे वो भगवान शब्द आया है तो वो वहां पे उसका अर्थ महापुरुष या महान आत्मा से लेना चाहिए, जो कि प्रभुपाद जी ने लिखा है। प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, महापुरुष बोला है वहां पे। तो ब्रह्मा जी के परिप्रेक्ष्य में जब आया तो उसको क्या बोला है, महापुरुष बोला गया। तो कहाँ पे ऐसा लिखा है, ऐसा शास्त्रों में ही लिखा है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा श्लोक, आप हो सके तो इसको नोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन भगवान है, तो अलग अलग शास्त्र बताते हैं कि वास्तव में जो भगवान है वो केवल नारायण के लिए प्रयोग होना चाहिए शब्द। ठीक है,
तो यहाँ पे बोला गया दिस ग्रेट टाइटल ऑफ भगवान कैन बी गिवन ओनली टू लॉर्ड वासुदेवा हु इज डायरेक्टली द सुप्रीम ब्राह्मण, फॉर अदर्स दिस वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड। विष्णु पुराण में बोला गया कि जो भगवान शब्द है केवल नारायण के लिए प्रयोग होना चाहिए, अन्य किसी के लिए नहीं। नान्यगः वासुदेवस्य नान्यगः, केवल वासुदेव के लिए है और किसी के लिए नहीं है। भगवान इति सत्तमा परब्रह्मा, परम ब्रह्मा भूतस्य, जो सबके भगवान है, जो सबके आत्मा है, पर ब्रह्म वासुदेव, उनके लिए ही भगवान शब्द प्रयोग होना चाहिए, ना अन्य और किसी के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन हुआ है तो क्या, हुआ है तो उसका क्या अर्थ लेना चाहिए, अभी हम पढ़ेंगे। अगर किसी के लिए हुआ है तो उसका सेकेंडरी मीनिंग लेना चाहिए। तत्र पूजा पदार्थ को पदार्थोक्ति परिभाषा समन्विता शब्दोयम नापचारेण अन्यत्र ही उपचार था। तो वास्तव में एक होता है मुख्य अर्थ, एक होता है अन्य अर्थ। मुख्य अर्थ यानी प्राइमरी मीनिंग, अन्य अर्थ यानी सेकेंडरी मीनिंग। जैसे हम बोलते हैं स्वामी, आप हमारे स्वामी हो। तो पत्नी अगर किसी को स्वामी बोल रही है, अगर अपने पति को बोल रही है, इसका मतलब क्या है, उसका पति है। अगर भगवान को बोल रही है स्वामी, इसका मतलब उसके पालक है भगवान। पति का एक अर्थ होता है पालक या संहारक, या जो प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। तो वास्तव में पति कौन है, भगवान है। लेकिन अगर पत्नी किसी और को पति बोल रही है, इसका मतलब उसका हस्बैंड है। तो उसके दो मीनिंग है, प्राइमरी मुख्य मीनिंग है, मुख्य मीनिंग क्या है, भगवान के लिए। सेकेंडरी मीनिंग अपने हस्बैंड के लिए भी वो पति शब्द प्रयोग करती है। जैसे हम बोलते हैं धन मोरा नित्यानंदा पति मोरा गोरखचंद्र, है ना। तो वहां पे पति का अर्थ क्या है, पति का अर्थ है भगवान गोरखचंद्र। तो इस प्रकार अलग अलग मीनिंग होते हैं किसी भी शब्द के। ऐसे ही भगवान शब्द के भी अलग अलग मीनिंग है। प्राइमरीली जो भगवान शब्द है वो किसके लिए होता है प्रयोग, हरि के लिए। लेकिन अगर अन्य कहीं पे आया गया है शब्दों एवं ना अपचारेण अन्यत्र ही उपचारेण, उसका कोई अन्य 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 अर्थ है, यानी उसका सेकेंडरी मीनिंग हमें लेना चाहिए अगर वो किसी और के लिए प्रयोग हुआ है। तो सेकेंडरी मीनिंग क्या है उसका, भगवान का महात्मा महान पुरुष, जैसे कि प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है। महापुरुष भी क्या है, बहुत सुंदर है, बहुत ज्ञानी है, बहुत वैरागी है, भगवान की तरह ही। लेकिन वो अन्य अर्थ हुआ, उसका मुख्य अर्थ नहीं हुआ। तो ऐसा बोला गया कहाँ पे, विष्णु पुराण में ही बोला गया है। टू इंडिकेट द सुप्रीम ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप दिस वर्ड भगवान इज यूज्ड, यानी जो परम परम तत्व है उसके लिए भगवान शब्द प्रयोग होता है। लेकिन ओनली फॉर लॉर्ड वासुदेवा इट कैन बी यूज इन प्राइमरी सेंस। लेकिन गौण एक होता है, गौण रूप एक होता है मुख्य रूप। मुख्य रूप से भगवान वासुदेव के लिए प्रयोग होना चाहिए। फॉर अदर्स दूसरों के लिए इट इज यूज ओनली इन द सेकेंडरी सेंस ऑफ रिस्पेक्ट। आदर भाव से हम दूसरों के लिए कभी कभी भगवान शब्द प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए कभी कभी हम गुरु को भी बोलते हैं ना भगवान, तो आदर के लिए, ठीक है। साक्षात हरित्व है ना, तो भगवान के तुल्य है, इसलिए कभी कभी हम उनको भगवान बोल देते हैं। यहाँ पे और भी रेफरेंसेस है, मुझे लगता है इतना काफी है। ज्यादा शास्त्रों की ज्ञाता नहीं बनना, बस हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, वो क्लियर होना चाहिए। कोई आपसे पूछ सकता है यहाँ तो ब्रह्मा जी के लिए भगवान बोला है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि भगवान अलग है, देवता अलग है, ठीक है, ऐसा कोई बोल सकता है आपको इन फ्यूचर। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि दोनों में अंतर है। भगवान के दो मीनिंग है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक मुख्य अर्थ एक है गौण अर्थ, ठीक है। ओके, इतना ही आपसे शेयर करना था। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं, ये किसी को शेयर करना है। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा, अनंत माता जी।